सो दिस वॉज अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ अ लद्दाख 2021 राइड। इस पूरी सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड एंजॉय द कंटेंट, देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर व्लॉग नोटिफिकेशंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। अप्रैल का मंथ है, आप में से काफी सारे लोग लद्दाख राइड की प्लानिंग कर रहे होंगे एंड मोस्टली इसीलिए मेरे को भी पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे कुछ डीएम्स आ रहे थे। People had some queries about Ladakh trip. So I thought of making one video with all the details about Ladakh planning in 2022. मैंने लद्दाख 3 बार किया हुआ है। एक बार मैंने लद्दाख किया है मनाली जिस्पा वाले हाईवे से, एक बार मैंने लद्दाख किया है जम्मू श्रीनगर वाले हाईवे से, एंड थर्ड टाइम जो मैंने लद्दाख किया दैट वाज फॉर उमलिंगला। तो ये सारी सीरीज के वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मैं ये सारी सीरीज के लिंक्स डाल दूंगा। तो अगर आपको रोड कंडीशंस वगैरह के बारे में अपडेट्स चाहिए या अकोमोडेशंस वगैरह के बारे में अपडेट्स चाहिए तो आप जाके वो सीरीज डिटेल्स में देख सकते हो। तो एज आई टोल्ड, मैंने उमलिंगला भी किया है, तो उमलिंगला के लिए भी लोगों की क्वेरीज आ रही थी। तो आई डू वन थिंग, मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो वेयर द एंटायर फोकस विल बी मेजरली ऑन लद्दाख, एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं उमलिंगला के बारे में कवर करूंगा क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत बड़ा है और इन्फॉर्मेशन भी काफी क्रिटिकल है। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर लद्दाख आइटनरीज, लद्दाख बजट, एसेंशियल थिंग्स टू कैरी फॉर लद्दाख, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको क्या चाहिए होते हैं, परमिट्स क्या रिक्वायर्ड है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन सपोर्ट ग्रुप्स विच विल बी वेरी हैंडी व्हेन यू आर राइडिंग टू लद्दाख। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द आइटनरीज। तो लद्दाख की काफी सारी आइटनरीज है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्लेसेस यू वांट टू कवर, नंबर ऑफ डेज यू हैव इन हैंड एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। First, let's start with the 5 or 6 days itinerary when your mode of transport is flight. तो फर्स्ट डे आप लेह में लैंड करते हो, उसके बाद फिर यूजुअली पीपल रिकमेंड दैट यू स्टे 1 more day in Leh for acclimatization. क्योंकि जब आप बाय रोड ट्रैवल करते हो तो यू हैव इनफ टाइम टू एक्लिमेटाइज ऑन द वे, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट तो आप सीधे एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में पहुंच जाते हो। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू टेक 2 days स्टे इन लेह। थर्ड डे यू कैन रेंट अ मोटरसाइकिल or take a taxi from Leh and ride towards खारदुंगला, नुब्रा, डिस्किट हुंडर and then टुटुक। तो यहाँ पे अगेन आप डिस्किट हुंडर, टुटुक में, नुब्रा वैली में 2 दिन स्पेंड कर सकते हो। फर्स्ट डे आप नुब्रा में डिस्किट या हुंडर पहुँचोगे तो वहाँ पे सैंड ड्यून्स है, यू कैन टेक इवनिंग ब्रेक एट सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट डे यू कैन गो टू टुटुक, कम बैक टू डिस्किट हुंडर, मोनेस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड देन फ्रॉम डिस्किट हुंडर यू कैन राइड और ड्राइव और टेक टैक्सी टू पैंगोंग लेक। वहाँ से 7 to 8 आवर्स आपको लगेंगे पैंगोंग पहुँचने में। पैंगोंग जाओ, शाम स्पेंड करो पैंगोंग में, एंड ऑन द 6th डे कम बैक टू ले एंड देन टेक द फ्लाइट टू योर रेस्पेक्टिव सिटी। तो ये अपनी होती है सबसे छोटी 5 या 6 दिन की आइटनरी। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आइटनरी आती है दैट इज 2 weeks आइटनरी, जिसमें आप पूरा एक सर्किट कंप्लीट करते हो। सो लद्दाख इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड ट्रिप्स इन इंडिया। तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रोड ट्रिप ऑफ 10 to 15 days विच इज मोस्ट पॉपुलर आइटनरी फॉर लद्दाख अगर आप अपनी बाइक से और कार से जा रहे हो। तो यहाँ पे अगेन आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड देन टेक श्रीनगर रूट टू ले एंड एंड द ट्रिप एट मनाली, और सेकेंड यू स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली एंड देन जिस्पा होते हुए आप ले जाते हो और अपनी ट्रिप एंड करते हो श्रीनगर होते हुए दिल्ली पे। तो मैं इनमें से एक आइटनरी शेयर करूंगा एंड यू कैन रिवर्स द आइटनरी अगर आपको दूसरी तरफ से स्टार्ट करना हो तो। सो इफ यू आर गोइंग टू लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम तो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू टेक द श्रीनगर रूट, क्योंकि श्रीनगर रूट से जब आप जाते हो तो वहां पर ऑल्टीट्यूड धीमे धीमे करके इंक्रीज होता है एंड एक्लिमेटाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। हाउएवर इफ यू आर राइडिंग फ्रॉम मनाली साइड तो वहां से आप थर्ड डे ही काफी ज्यादा हाई पासेस के एरियाज में पहुंच जाते हो एंड वहां पे सरचू वगैरह पहुंच के लोगों को AMS की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो टेक द श्रीनगर रूट। सो ऑन डे 1 यू कैन राइड फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम विच एवर पॉइंट यू आर स्टार्टिंग। फर्स्ट डे इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, काफी ज्यादा गर्मी भी होगी, काफी ज्यादा आपको हाईवे क्रॉस करना पड़ेगा एंड देन यू विल एंटर जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट डे आप जम्मू या उधमपुर जाके ब्रेक ले सकते हो 600 किलोमीटर्स की राइड करके, एंड सेकेंड डे यू कैन स्टार्ट फ्रॉम उधमपुर और जम्मू एंड राइड टिल सोनमर्ग। तो ये आपकी राइड होगी करीब 8 to 10 आवर्स की, एंड इसमें जो आपका डिस्टेंस कवर करना होगा वो होगा 350 to 360 किलोमीटर्स। एंड थर्ड डे यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सोनमर्ग एंड देन खालसी लामायुरू होते हुए यू कैन राइड टिल ले।
सो दिस इज गोइंग टू बी 350 किलोमीटर्स राइड अगेन, 8 to 10 आवर्स लगेंगे। तो थर्ड डे आप लेह में एंटर कर जाओगे, द लैंड ऑफ हाई पासेस। नाउ फोर्थ डे यू विल वेक अप इन लेह। तो अब लेह पहुंच गए हो, जहां पे पहुंचने का सपना था, तो एक दिन का ब्रेक लो, मार्केट जाओ, लेह पैलेस जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, चिल करो, बिकॉज नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर खारदुंगला। सो डे 5 से जो मैंने फ्लाइट वाली आइटनरी बताई थी, वो आइटनरी आपकी फिर से रिपीट होती है। सो डे 5 यू कैन राइड फ्रॉम ले टू खारदुंगला टू डिस्केट हुंडर। नेक्स्ट डे आप वहां से हॉट स्प्रिंग्स आ सकते हो, पनामिक हॉट स्प्रिंग्स। नेक्स्ट डे स्टार्ट अर्ली फ्रॉम डिस्केट हुंडर एंड देन राइड टू पैंगोंग वाया अगमशोक रूट। तो ये रूट में काफी सारी ऑफ रोडिंग वगैरह आएगी, वाटर क्रॉसिंग वगैरह आएंगी, तो इट्स गुड इफ यू स्टार्ट अर्ली एंड देन रीच पैंगोंग बाय इवनिंग। शाम को अपना आराम से पैंगोंग पहुंच जाओ, पैंगोंग में ढाबे वगैरह पे स्टे करो, एंजॉय द सनसेट एट पैंगोंग लेक। सो नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट अर्ली फ्रॉम पैंगोंग लेक एंड वाया चांगला पास यू कैन राइड बैक टू करू और ले। तो करू जो है वो ले से आपका 30-40 किलोमीटर पहले पड़ जाता है, करू में आप ब्रेक ले सकते हो। इसके बाद फिर अगर आपको ले से वापस श्रीनगर साइड जाना है तो कीप 3 days फॉर श्रीनगर। ले से अगर मनाली साइड निकलना है फ्रॉम करू you can ride to Pang. On 10th day you can ride from Pang to जिस्पा और मनाली, एंड उसके बाद फिर एक दिन का मनाली में ब्रेक लेके फ्रॉम मनाली यू कैन राइड बैक टू चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ये हो गई आपकी 12 days की आइटनरी। अब इसी आइटनरी में अगर आपको हनले सोमरुरी ऐड करना है तो ऑन द 9th डे यू कैन स्टार्ट फ्रॉम करू और ले टू हनले। तो 9th डे आप हनले पहुंच जाओगे। अगेन इन हनले यू हैव वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी दैट यू कैन विजिट। उसके अलावा एक मोनेस्ट्री है। ऑन 10th डे यू कैन राइड फ्रॉम हनले टू सोमरुरी वाया सुमडो। तो ये भी एक अच्छी खासी ऑफ रोड ट्रेल वाली रहेगी। तो आप 10th डे सोमरुरी पहुंच जाओगे and then 11th day from Somururi you come back to Sumdo and again you can ride from Sumdo to Pang. So 11th day आप Pang पहुंच जाओगे and again 12th day पे you will reach Pang to जिस्पा और मनाली and then 13th day मनाली में ब्रेक लो। 14th day पर you can start from मनाली टू चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ये 12 days की आइटनरी में आपका हनले और सोमरुरी कवर कर सकते हो अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे। अगर एक इजी ट्रिप करनी है तो 12 days में हनले और सोमरुरी थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर पूरा सर्किट कर रहे हैं तो। इफ यू हैव टू डू हनले सोमरुरी तो आपको 15 days का टाइम चाहिए होगा। तो ये जो मैंने पूरी आइटनरी बताई है अभी, दिल्ली से उधमपुर श्रीनगर होते हुए ले एंड देन खारदुंगला नुब्रा पैंगोंग होते हुए करू एंड देन हनले सोमरुरी एंड देन पांग जिस्पा मनाली, ये सेम सर्किट मैंने लास्ट टाइम किया था, लास्ट ईयर किया था। तो वो पूरी सीरीज मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। लास्ट ईयर सितंबर में मैंने वो सीरीज पूरी की थी। एज आई टोल्ड बिफोर, कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में उस पूरी सीरीज का मैं लिंक डाल दूंगा। यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। आपको उसमें सारी डिटेल्स के रोड कंडीशंस कैसी हैं, कहाँ पर रुकना है, कितने घंटे लगने हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचने में, वो सारी डिटेल्स आपको उस सीरीज में मिल जाएंगी। अगर आपको सेम सर्किट करना है पर मनाली साइड से करना है तो आप यही आइटनरी को रिवर्स कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मनाली एंड देन राइड टिल पांग। उसके बाद फिर पांग से आप सोमरुरी साइड जा सकते हो और हल्ले होते हुए ले पहुंच के ले से अगेन पैंगोंग नुब्रा डिस्केट नुब्रा टोटो खारदुंगला होते हुए ले एंड देन एग्जिट एट श्रीनगर। तो ये आपकी 14 to 15 डेज की पूरी आइटनरी है जिसमें आप ऑलमोस्ट लद्दाख की जितनी भी मेजर प्लेसेस हैं वो सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोनों तीनों आइटनरीज की बात। तो इसके बाद फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की और परमिट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी की एक आरसी, बाइक से जा रहे हो तो बाइक की आरसी, बाइक की इंश्योरेंस, बाइक का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट विच इज मैंडेटरी, एंड उसके अलावा आपका डीएल जो कि ऑब्वियसली आप कैरी करते ही होंगे तो वो लेके जाना ही जाना है। इसके अलावा आपको जो परमिट्स चाहिए होंगे वो ले पहुंचने तक कोई परमिट्स नहीं लगेंगे। ले पहुंचने के बाद आप ऑनलाइन परमिट निकाल सकते हो, मतलब ऑनलाइन परमिट तो पहले भी निकाल सकते हो। अगर आप हनले नहीं जा रहे हो तो फिर कहीं पर कोई भी स्टैंपिंग कराने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर से परमिट का ये रूल हट गया है। पहले हम लोग को डीसी ऑफिस जाके परमिट्स पे स्टैंप लगवाना पड़ता था, फिजिकल स्टैंप, पर दैट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर हनले नाउ। बाकी किसी भी जगह के लिए कोई भी परमिट की स्टैंपिंग की जरूरत नहीं है। परमिट नाउ इट इज वैलिड फॉर हनले। तो ये स्टैंप लग गया है, उन्होंने डेट डाल दी है और ये इसमें लगे हमको सिर्फ 5 मिनट। उनको दिया, उन्होंने चेक किया, हनले स्टैंप मारा और वापस दे दिया। पर अगर आप हनले जा रहे हो और वहां से उमलिंगला या कुछ भी प्लान कर रहे हो तो फिर मेक श्योर कि आप ले से जो परमिट लोगे
वो डीसी ऑफिस में जाके उस पर हानले के लिए प्रॉपर स्टैंपिंग करवा लो और उसमें जो भी डिटेल्स, जो भी जगह आपको विजिट करनी है वो सब जगह वहाँ पर मेंशन करने के बाद उनसे स्टैंप लगवाना, सो दैट वहाँ से आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप फिजिकल कॉपी निकालते हो तो उसकी 2 स्पेयर कॉपीज निकाल के रखना, क्योंकि हानले में जब चेक पोस्ट पे आपका परमिट चेक होता है तो वहाँ पे वो 1 कॉपी रख लेते हैं। उसके अलावा 1 स्पेयर कॉपी कभी कभी उपशी पर भी रख लेते हैं जब आप ले से करू और उपशी एग्जिट लेते हो हानले जाने के लिए। तो 2 या 3 फोटोकॉपीज जेरोक्स करा के अपने पास हैंडी रखना। तो ये माहे का चेक पोस्ट, यहाँ पे हमारा परमिट चेक हो गया है और अभी भी यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि हम लोग हानले जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मेन परमिट का लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते। इसके अलावा और कोई भी परमिट्स, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट, जो कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि लद्दाख का बजट कितना है। तो बजट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आई विल ब्रेक द बजट सेक्शन इनटू 3 पार्ट्स, जो कि सबसे पहले होगा आपका बाइक का पेट्रोल, सेकेंड होगा योर अकोमोडेशन एंड थर्ड विल बी योर फूड एक्सपेंस। तो पेट्रोल की अगर बात करें तो काफी जगह पे आपका डिस्टेंस जो आपको राइड करना है वो काफी ज्यादा वेरी करेगा। लाइक फर्स्ट डे इफ यू आर राइडिंग फ्रॉम दिल्ली, आपको 600 किलोमीटर्स बाइक चलानी है तो उस दिन आपका 1500 टू 1800 का पेट्रोल लग जाएगा। कभी कभी आपको बाइक चलानी होगी हार्डली 150 किलोमीटर्स या 200 किलोमीटर्स, तो उस दिन आपका 500-600 रुपए का पेट्रोल लगेगा। और ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 800 रुपीज का फ्यूल आपका पर डे का लगने लगना है। तो इफ यू आर गोइंग फॉर 10 और 12 और 14 डेज आइटनरी, तो 8 to 12,000 का बजट आएगा आपका पेट्रोल का। नेक्स्ट योर अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अगेन डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्टेज यू चूज। अब लद्दाख में ढाबों से लेके लग्जरी होटल्स तक सब कुछ है, तो आपको 200 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक के रूम्स मिल जाएंगे आराम से। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या 2-3 लड़के ट्रैवल कर रहे हो तो और बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यू हैव द ऑप्शंस ऑफ स्टेइंग एट द ढाबा। ढाबा पे आपको 250-300 रुपीज में बहुत आराम से अकोमोडेशन मिल जाएगा। एंड ले जब से आप पहुंचोगे वहां से लेके आपको ढाबे बहुत जगह पर मिल जाएंगे। जिन जगहों पे ढाबे नहीं मिलेंगे वहां पे भी आपको 800 to 1000 रुपीज में रूम मिल जाएगा। पर अगेन रूम और ये सब भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो। मैंने जब 3 बार लद्दाख किया है तो मोस्टली मैंने अगस्त एंड के अराउंड राइड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्राउड कम चाहिए होता है एंड उस टाइम पे थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी हो जाता है लद्दाख, क्योंकि टूरिस्ट कम होते हैं। जैसे ही लद्दाख का सीजन स्टार्ट होता है मई मिड से लेके जून जुलाई तक, उस टाइम पे रूम्स के रेंट काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बट स्टिल ऑन एन एवरेज यू कैन टेक सिंगल ऑक्यूपेंसी पे 800 रुपीज में या फिर डबल ऑक्यूपेंसी पे आपको 1200 रुपीज के एवरेज पे आराम से रूम मिल जाएगा। थर्डली योर फूड। अब फूड भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो, वेज नॉन वेज और कितनी लग्जरी में खाते हो। पर स्टिल इफ यू टेक 500-600 रुपीज से ज्यादा का दिन भर का खाने का खर्चा नहीं होता है। तो आपकी ट्रिप का बजट हो जाएगा 800 रुपीज ऑन एन एवरेज फ्यूल, 1000 रुपीज ऑन एन एवरेज स्टे एंड 500 रुपीज मैक्सिमम योर फूड। 2200 टू मैक्सिमम 2500 रुपीज का बजट आएगा। 10 डेज टू 15 डेज की राइड में योर बजट विल बी अराउंड 25,000 टू 35,000। अब इसमें बजट में और चीजें कहाँ बढ़ जाती हैं, अगर आप वहां से बाइक रेंटल कर रहे हो। तो अगर आपने जम्मू से बाइक रेंट पे ली हुई है या फिर आपने मनाली से बाइक रेंट पे ली हुई है, तो जब तक आप ले पहुंचोगे तब तक आप उस बाइक को यूज कर सकते हो। पर ले पहुंचने के बाद से आपको दूसरी बाइक वहां की ही रेंट करनी होगी। ले यूनियन के कुछ रूल्स हैं जो कि थोड़े से वियर्ड है, जो है वो है। तो आपकी जो मनाली या श्रीनगर की जो बाइक होगी या जम्मू की जो बाइक होगी वो लेह में 4 या 5 दिन के लिए खड़ी रहेगी, तो आपको उसका भी रेंट देना पड़ेगा। एंड देन ले से जो आप 4-5 दिन की राइड करोगे खारदुंगला, नुब्रा, पैंगोंग और वापस ले, इसके लिए आपको ले से ही लोकल बाइक लेनी पड़ेगी। तो अपार्ट फ्रॉम 25,000 टू 30,000 जो आपका नॉर्मल एक्सपेंस है अगर आप अपनी बाइक पर ट्रिप कर रहे हो, उसके अलावा अगर आप बाइक रेंट पर लेने की सोच रहे हो तो जस्ट कीप इन माइंड कि आपको 1200 टू 1500 पर डे के हिसाब से बाइक का रेंट भी उसी कॉस्ट में जोड़ना होगा। तो आपकी ट्रिप की कॉस्ट अराउंड 40 टू 45,000 हो जाएगी। तो दिस वॉज अबाउट द बजट ऑफ लद्दाख ट्रिप। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एसेंशियल थिंग्स टू कैरी फॉर लद्दाख। तो इसमें आपकी एक आ जाती है बाइक से, अगर आप या कार से जा रहे हो तो बाइक या कार की टूल किट। उसके अलावा पंक्चर किट जरूर कैरी करना। मुझे खुद को जरूरत पड़ गई थी लास्ट टाइम नुब्रा में जब मेरी बाइक पंक्चर हुई थी एंड आई गेस दैट वाज संडे, तो फिर कोई पंक्चर शॉप भी ओपन नहीं थी एंड काफी सारी टेरेन्स पे ऐसा हो सकता है कि आपकी बाइक पंक्चर हो जाए और आसपास कुछ भी नहीं हो, तो डू कैरी पंक्चर किट। उसके अलावा एक मेडिकल किट जिसमें डायमॉक्स
मैंडेटरी है, डायमॉक्स ज़रूर रख लेना। और जिन भी AMS प्रोन एरियाज से आप पास होने वाले हो उनके एक दिन पहले डायमॉक्स की टैबलेट ले लेना। लाइक अगर आप मनाली साइड से जा रहे हो तो सरचू एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग AMS का शिकार होते हैं, एंड देन ले पहुँच के अगर आपको थोड़ी सी भी डिजीनेस या कुछ भी लग रही है तो डायमॉक्स आप ले सकते हो। अदरवाइज मेडिसिन अवॉइड करनी है तो देयर इज वन मंत्रा टू अवॉइड AMS। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक करोगे पूरे दिन में, उतने ही चांसेस कम हो जाएंगे आपको AMS हिट करने के। सो मेडिकल किट लेके चलनी है, टूल किट लेके जानी ही है। एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ थर्मल्स ज़रूर रख लेना कि कहीं पर अगर मान लो बारिश में फंस गया या कुछ भी हुआ एंड एक पेयर ऑफ थर्मल्स भीगे आपके, तो फिर कुछ और स्पेयर होना चाहिए। उसके अलावा जैकेट्स और ये सब चीज़ें तो आप ऑब्वियसली कैरी करोगे ही। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो ऑन थिंग्स टू कैरी फॉर लद्दाख, 2 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था। सो उसका भी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है, जो भी चीज़ें मैं लद्दाख के लिए कैरी कर रहा था। जेरी कैंस और पेट्रोल कैंस अगर आपकी बाइक पे बहुत ज़्यादा जगह है तो कैरी करना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आई राइड BMW 310 GS जिसकी टैंक रेंज है 240 to 280 किलोमीटर्स। उसके बाद भी लास्ट ईयर मैंने जितनी भी राइड की लद्दाख में, उमलिंगला में, मैंने कहीं भी जेरी कैंस 1 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल कुछ भी कैरी नहीं किया था, बिकॉज आपको सारे ढाबों पे आराम से फ्यूल मिल जाता है और वो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट पे। अगर नॉर्मल रेट 100 रुपीज़ है तो आपको वहाँ पे 130 to 140 या 150 रुपीज़ में आराम से पेट्रोल मिल जाएगा। तो जहाँ पर भी पेट्रोल मिल रहा है वहाँ पे टैंक फुल करवा लो, भले ही टैंक में 2 या 3 लीटर्स ही पेट्रोल गया हो, पर स्टिल इट्स बेटर टू फ्यूल अप। एंड अगर उसके बाद भी कभी ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो आप किसी भी ढाबे वाले से पूछ लो, आसपास आपको आराम से पेट्रोल मिल जाएगा। तो नो नीड ऑफ कैरिंग जेरी कैंस और एक्स्ट्रा फ्यूल। ओके, लास्टली कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैंडी हो सकती हैं आपके लद्दाख राइड के लिए। सो देर आर फ्यू फेसबुक ग्रुप्स जहाँ से आपको काफ़ी सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर अगर आपको कभी भी एन रूट कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो यू कैन पोस्ट इन दोज फेसबुक ग्रुप्स। तो कुछ फेसबुक ग्रुप्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लद्दाख क्लब है, लद्दाख रिटर्न करके एक फेसबुक ग्रुप है, एंड आई कीप सीइंग कि ड्यूरिंग द लद्दाख सीजन बहुत सारे लोग उस ग्रुप में अपनी रूट क्लैरिफिकेशन, सी प्रॉब्लम में अगर फंस जाते हैं तो दे आस्क फॉर हेल्प एंड एडमिन्स आर हेल्पफुल। उसके अलावा बहुत सारे मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत बार लद्दाख कर चुके हैं, वो सारे लोग तुरंत के तुरंत हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा एक लाहौल एंड स्पीति पुलिस करके एक फेसबुक ग्रुप है जहाँ से आपको रोड कंडीशंस की और रोड ब्लॉकेजेस वगैरह की या स्नोफॉल की प्रेडिक्शंस, या फिर अगर कुछ वार्निंग्स वगैरह इशू होती हैं वो सारी वार्निंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके फेसबुक पे वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस एक्चुअली कम्स वेरी हैंडी इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और एडवर्स सिचुएशन। तो आई गेस इस वीडियो में मैंने लद्दाख के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया। तो लद्दाख मैं 3 बार गया हूँ और उसके अलावा इस बार मोस्टली 4th टाइम मैं लद्दाख जाऊँगा ज़ंस्कार की राइड पे। ज़ंस्कार हैज़ बीन पेंडिंग सिंस लॉन्ग, इस साल मोस्टली मैं कंप्लीट करूँगा। सो इफ़ यू गाइज आर न्यू टू द चैनल सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अभी नेक्स्ट राइड मेरी उत्तराखंड की राइड है जिसके लिए मैं कल यहाँ से निकल रहा हूँ, तो आपको 2-4 दिन के बाद से वहाँ के ब्लॉग्स देखने को मिल लग जाएंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम अमेजिंग ब्लॉग्स ऑन माय चैनल। That's it from this video. Hope you guys enjoyed the video. If you did, do like it. Comment से बताना कैसा लगा and share जरूर करना. काफी सारे लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. I'll see you in my next vlog. Till then, the road ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.